नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 23 अगस्त 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को जो है 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा नहर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्र में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का विग्रह है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीस्टली टेल्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न संख्या 7 आपका दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आखिरी कविता का नाम बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1984। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 थी। यह कविता वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो रक्त समूह प्रणाली की जो खोज है वो आपका कार्ल लैंड स्टीनर ने की। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपका दिया गया है कि डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो आपका हो जाएगा स्टक्सनेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न संख्या 10 आपका दिया गया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है? तो आपका क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 11 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलास्का। अलास्का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न संख्या 12 आपका दिया गया है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो 13 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्कट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो आपका हो जाएगा मनामा। मनामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो आपका हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो आपका हो जाएगा मेरठ में हुआ था। मेरठ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो आपका हो जाएगा उदंड मार्तंड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो आपका हो जाएगा लर्जा रोजो। लर्मा रोजो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो आपका हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 23 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2016 में। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डैश में है? तो आपका हो जाएगा गुरुग्राम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो आपका हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन डी सेंटिनल द्वीप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी परागकोश। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है? तो कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा 380 से 420 nm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि मक्खन डैश का उदाहरण है? तो जो मक्खन होता है वो आपका कोलाइडल घोल का उदाहरण है, यानी कि कोलाइडी विलेन का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एप्सम सॉल्ट। ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपका 36 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सर विलियम मुइर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे, तो कौन चुने गए थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। उपकार को मानने वाला, तो उपकार को मानने वालों को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो आपका कनक दिया गया है, तो कनक का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 116 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो 116 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण कारक। ठीक है, 117 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे कि स्कूल बस 5 मिनट डैश है, तो आना सामान्य भविष्य काल यहाँ पर दिया गया है। तो 117 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
118 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। जैसे कि रवि दीवार रंगने लगा, तो 118 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। जैसे कि आपका हंस दिया गया है, तो हंस का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसिनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। जैसे कि कुम्हार दिया गया है, तो कुम्हार का आपका करेक्ट हो जाएगा कुम्हारिन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप चुनिए। जैसे कि यहाँ पर चूटिया दिया गया है, तो 121 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूटियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। जैसे कि कृपण दिया गया है, तो कृपण का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो 123 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो 124 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंचे ऊंचे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प का सही विकल्प है। जैसे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन ए सबका नाम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, तो 126 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अंधा युग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 127 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चंदवरदाई की। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो 129 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया प्रश्न 130 से 134 नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चुनें। जैसे कि यहाँ पर आपका पैसेज दिया गया है कि अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है और फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं शताब्दी की सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों को और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के साथ नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं।
यहाँ पर आपसे पैसेज था, पैसेज से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न आपका दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो 130 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है कि घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो 131 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशीदाकारी युक्त वस्त्र। ठीक है। 132 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो 132 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारी और बड़ा वाहन। 133 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो 133 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा। ठीक है। 134 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो 134 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। तो 135 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है 136 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद हो, जैसे कि सीता के आगे रमा खड़ी है। 136 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। 137 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि घूमना सुबह अच्छा है। तो आपका हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, जैसे कि करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारे इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का ऑप्शन ए, 15 से 13 क्रम के 15 से 13 के क्रम से 28, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, जैसे कि अंक भरना। तो आपका हो जाएगा गले लगाना। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो 140 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, जैसे कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य। तो 141 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 142 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव जी और शिवेश भाई बहन है। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प है, जैसे कि सप्त सिंधु दिया गया। तो सप्त सिंधु का आपका हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, जैसे कि पत्थर दिया गया है। तो पत्थर का हो जाएगा ऑप्शन ए, पाषाण। ठीक है। 145 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिखावा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, जैसे कि स्वार्थ दिया गया। तो स्वार्थ का आपका करेक्ट हो जाएगा निस्वार्थ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि प्रत्यय से बना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है प्रत्यय, तो यहाँ पर आप सभी को बताना क्या है, प्रत्यय। ठीक है। तो 147 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगर। ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है, जैसे कि अत्यधिक दिया गया है। तो अत्यधिक का यहाँ पर आपका संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अति धन अधिक। ठीक है। 149 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे उचित सामाजिक युग्म पद है, जैसे कि आचार दिया गया है। तो आचार का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचार। ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न दिया गया है
कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे कि दुविधा दिया गया है, तो दुविधा का आपका हो जाएगा धर्म संकट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।